तो मैंने समाधि का स्वरूप समझा दिया, आप लोगों ने भी ग्रहण कर लिया। ठीक है ना? हम लोगों ने जानबूझकर इन कुछ सूत्रों को तेजी से किया। समापत्ति, सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा निर्विचारा समापत्ति इत्यादि। और थोड़ा सा उसको रिकैपिचुलेट कर लेवे। समाधि का अर्थ है मन की तीव्र एकाग्रता। जब जिस विषय पर मन को एकाग्र किया जाए केवल वह विषय ही रहे और बाकी सब चीजें भूल जाए। हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन चंचल होता है, क्षण भर के लिए एक विषय का चिंतन करता है, दूसरे ही क्षण मन दूसरी ओर चला जाता है। लेकिन जब ध्यान करते करते, अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति आती है कि मन में केवल एक ही विषय रहे और वह जब चरम अवस्था में आ जाती है तब होती है समाधि। और उसका दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार से तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन पर जब ढाला जाए तो जिस प्रकार एक सीधी धारा गिरती है, उस प्रकार जब चित्त का प्रवाह होवे तो उसे एकाग्रता कहते हैं और वही आगे चल के समाधि हो जाती है। पानी की धारा जब गिराएंगे तो वो टपकती है, जब तेज धारा होगी तब पानी सीधा गिरेगा, नहीं तो पानी टपकता है, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। विस्कोसिटी होने के कारण तेल की धारा सीधी गिरती है और अगर कोई दूर से देखे तो लगे कि केवल एक रस्सी लटकी हुई है, मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से मन में निरंतर मूवमेंट हो रहा है, एक विचार के बाद दूसरा विचार उठ रहा है, लेकिन अगर एक ही विषय का बराबर विचार उठता रहे तो ऐसा लगेगा कि मन में एक ही विचार है, बहुत विचार नहीं है। जैसे सिनेमा में एक स्टैटिक पिक्चर यदि पर्दे पर डाला जाए तो वह स्टैटिक पिक्चर होते हुए भी फिल्म बराबर मूवमेंट करती रहती है। छोटे छोटे फोटोज एक के बाद एक कंटिन्यूस आते रहते हैं, लेकिन प्रेक्षक जब पर्दे पर होते हैं तो एक ही चित्र होता है। यह छोटा सा अभ्यास तो हम किसी भी दिन कर सकते हैं। एक कुर्सी को ले लीजिए या कोई छोटी सी कोई वस्तु विषय ले लीजिए और उसको ही उसी का चिंतन आंख बंद करके कीजिए, उसके अतिरिक्त और कुछ मत सोचिए। तब आपको लगेगा कि मन मानो स्थिर हो गया है, वहां पर कुछ केवल कुर्सी ही बनी हुई है और कुछ नहीं। लेकिन मन स्थिर नहीं हुआ है, एक के बाद एक तेजी से विचार चित्तवृत्तियां उठती चली जा रही। लेकिन हमारा मन इतना चंचल रहता है कि कुछ क्षण भी एक विचार नहीं बना रहता। जब लंबे समय तक एक विचार बना रहता है तब समाधि होती है। तब समाधि होती है। अब इस समाधि में दो प्रकार बताए गए। एक समाधि जहां पर सूक्ष्म विषय होवे और जहां पर स्थूल विषय हुए। सूक्ष्म विषय जैसे टेबल, एक लैंप, सूर्य, किसी इस प्रकार का स्थूल ग्रॉस ऑब्जेक्ट पर जब हम मेडिटेशन करेंगे और कंसंट्रेशन करेंगे तो जो समाधि होती है उसे हम कहते हैं सवितर्क समाधि। दूसरी होती है निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि, जब स्थूल सूक्ष्म विषय होता है, एक आइडिया। जैसे ट्रुथ, सत्य, अहिंसा, these are the ideas, concepts.
इसके ऊपर जब मन विचार को एक कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो यह हो जाती है सविचार समाधि। अब इन दोनों के अंदर भी डिवीजन होता है, सवितर्क और सविचार दोनों में। उसका पतंजलि ने यहां पर वर्णन किया कि जहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों जुड़े हुए हैं, मिले हुए हों, संकीर्ण हों, तो जो समाधि होती है वो होती है सवितर्क समाधि। यानी जैसे मैंने दृष्टांत दिया, शास्त्रों में जो दृष्टांत दिया है, एक गाय शब्द का अर्थ और गाय शब्द का ज्ञान। नॉर्मली हम समझते हैं कि ये तीनों एक हैं, गाय शब्द से ही अर्थ और ज्ञान पता चल जाते हैं। लेकिन इन तीनों में सटल डिफरेंस है, तीनों अलग हैं। गाय शब्द अलग है, गाय के जगह काऊ शब्द भी हो सकता है और भी कुछ शब्द हो सकता है। गाय शब्द अलग है, गाय का ज्ञान, गाय शब्द का अर्थ अलग है। और जब हमारे मन में जो वृत्ति उठती है, जो ज्ञान होता है, वह अलग है। तो जब ये तीनों पृथक होते हैं और केवल ज्ञान होता है, तब जो समाधि होती है वह है निर्वितर्क समाधि। उसी प्रकार से सविचार समाधि और निर्विचार समाधि सूक्ष्म विषय। तो ये समाधि के इतने भेद हो गए। उसके बाद आगे कहते हैं कि सूक्ष्म विषय का वर्णन किया कि जिसमें अलिंग तक यानी प्रकृति तक जितने विषय हैं सब सूक्ष्म विषय हैं। स्थूल विषय तो हम जानते हैं, ये ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। स्थूल विषय मैंने आइडियाज कहा, सूक्ष्म विषय आइडियाज। सूक्ष्म विषय के आइडियाज के पीछे भी सटल कंसेप्ट्स हम इस प्रकार से ले लें, या फिर सांख्य की दृष्टि से तो ये स्थूल विषय के पीछे हैं सूक्ष्म भूत, महत्त्व, प्रकृति। ये सब के सब हुए सूक्ष्म विषय। ये सूक्ष्म विषय कहां तक? प्रकृति तक। तो इस सूत्र में केवल इतना ही कहा कि सूक्ष्म विषय कौन से हैं? दिस वास्ट लिमिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सूक्ष्म विषय, बस। और बात 46 में कहा गया ता एव सबीजः समाधि। ये सारे के सारे सबीज समाधि है। बीज युक्त समाधि यानी कहीं पर वहां पर एक कंटेंट है, देयर इज ए सीड ऑफ थॉट, देयर इज ए सीड फॉर कंसंट्रेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज देयर। जहां जहां पर है उसे कहा गया सबीज समाधि। इसके बाद 47, 48 इन दोनों पर हम आज थोड़ा सा गहराई से विचार करेंगे। क्या कहा? निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। पढ़िए। निर्विचार समाधि जिसकी चर्चा अभी कही, यानी सूक्ष्म विषय की समाधि, और उसमें भी जब शब्द अर्थ ज्ञान पृथक हो जावे, केवल ज्ञान ही मन में रहे, उस समाधि में विशारद होने पर, विशारद यानी एक्सपर्ट होने पर। आप जानते हैं एक परीक्षा हुआ करती थी, है ना, हिंदी विशारद, प्रथमा विशारद और साहित्य रत्न। तो विशारद का अर्थ होता था एक्सपर्ट, एफिशिएंट। तो निर्विचार समाधि में एक्सपर्ट होने पर क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद। और अध्यात्म प्रसाद की चिंता का मैंने थोड़ा सा वर्णन आपके समक्ष संक्षेप में किया था। प्रसाद, प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता या चित्त की शुद्धि, सत्व शुद्धि, इस प्रकार के कई एक्सप्लेनेशंस शास्त्रकारों ने दिए हैं कि चित्त की प्रसन्नता होना, चित्त शुद्ध होना, पवित्र हो जाना, ऐसा शुद्ध मन जैसा श्री राम कृष्ण का मन जिसमें आनंद रहे। याद रखिए
सत्व गुण का लक्षण है प्रसन्नता, आनंद, और ये सामान्य आनंद से भिन्न है। और इस विषय पर थोड़ा सा हम विचार करें, क्योंकि कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस, आनंद हमारे जीवन में आ सकते हैं। एक तो है विषय की प्राप्ति हुई, सामान्य बात, आपका मकान है, बैंक बैलेंस है, बच्चों की शादी हो गई है, सब वेल एस्टैब्लिश्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आनंद। और कोई एक उम्र हो गई, वासनाओं का जोर भी नहीं, वासनाएं पूर्ण हो गई हैं, अच्छा लगता है, आनंद। तो एक समझते हैं हम, आई एम इन द बेस्ट सिचुएशन इन माई लाइफ। अब ये आनंद लगता तो है अभी ठीक है, लेकिन हमें पता लगाना है उसमें वल्नरेबल है कि नहीं। अगर आपके पुत्र को कुछ हो गया, अगर आपके मकान को नष्ट हो गया, ऐसी अगर सिचुएशन हो गई, तो क्या वह आनंद बना रहेगा? वो ध्वंस हो जाता है, तत्काल ध्वंस हो जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, हमें लगता है कि हम बड़े आनंद में। एक और दूसरा दृष्टांत मैं दूं आपको। एक व्यक्ति है, एक स्पष्ट दृष्टांत मुझे पता चला। एक बेंगलोर की बात है, रामकृष्ण मिशन आश्रम में एक कुक था, एक रसोई बनाने वाला। वो अपना सामान्य जीवन, गृहस्थ जीवन, कई वर्षों तक उसने खाना बनाया, और 4-6 बच्चे, 7-8 बच्चे वगैरह, एक बिल्कुल वो सब था। एवं सारा घर गृहस्थी में लगा हुआ, और उनके जीवन में कभी कोई जीवन में प्रश्न नहीं उठा कि मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का इस जीवन को परिवर्तन करना है कि नहीं। 99% लोगों के जीवन में यह प्रश्न नहीं उठता है। लगता है कि हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो ठीक है। उसके बाद में भगवान की कृपा हुई उस पर, और गुरुदेव जैसे यहां पर दीक्षा के लिए आए थे, ऐसे कोई स्वामी जी आए और उन्होंने उसे मंत्र दीक्षा भी दे दिया। तो उसे लगा, कहता मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं। देखो, संसार में सब सुख, और मुझे परमार्थ का बीज भी मिल गया। एक और तो ये दृष्टांत लीजिए, और दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद अपने एक पत्र में लिखते हैं दूसरे लोगों को, आप लोगों को सबको शांति मिल गई है, मुझे शांति नहीं मिली। मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, मैं भटक रहा हूं। यह उस समय जब उनको निर्मल समाधि प्राप्त हो गई थी। श्री रामकृष्ण के शरीर जाने के बाद एक पत्र में कहीं न कहीं किसी ने, उन्होंने अपने किसी शिष्य, इतने अपने गृहस्थ किसी गुरु भाई को लिखा है, श्री रामकृष्ण के किसी शिष्य को, गृहस्थ शिष्य को लिखा है कि आप लोग बड़े आनंद में हैं, शांति में हैं, मेरे जीवन में शांति। क्या सामान्य शांति और श्री राम स्वामी विवेकानंद की अशांति में कोई तुलना हो सकती है? कैसी उच्च श्रेणी की। कभी कभी तो ऐसा होता है साधक के जीवन में, साधना में जब व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है तो साधक ओवर सेंसिटिव हो जाता है, अपने दोषों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, और तब उसके जीवन में जो अभी तक शांति थी वो शांति सारी नष्ट हो जाती, सारी शांति नष्ट हो जाती। उसको इतने दोष अपने लिखते हैं अपने जीवन पद्धति में, अपने विचारों में, सर्वत्र, कि उसकी शांति नष्ट हो जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे कहते हैं वो थिक स्किन्ड पीपल स्पिरिचुअल लाइफ में, कि वो अपने दोषों को नहीं देखते, दोषों को डिसरिगार्ड करते हैं। अगर कोई बुरा काम करते हैं तो उनकी शांति भंग नहीं होती। याद रखिए, ये बड़ी भयानक स्थिति है। ये ऐसी भयानक स्थिति है कि जिसमें मन संवेदन शून्य हो गया। साधकों के जीवन में
ये संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। इसी के माध्यम से व्यक्ति ऊपर उठता है, प्रगति करता है। अशांति, असंतोष। अभी हम श्री राम स्वामी विवेकानंद के पत्र पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने बलराम बोस को एक पत्र लिखा है। स्वामी विवेकानंद शायद गाजीपुर में हैं, पवारी बाबा से मिलना चाहते हैं, और बलराम बोस ने एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि इतने संतों की मैंने सत्संग किया, श्री रामकृष्ण की सेवा की, लेकिन मेरे जीवन में कोई प्रगति नहीं हुई, इत्यादि इत्यादि। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए, यह तो ठीक है कि आपको लगता है कि आपने प्रगति नहीं की, लेकिन आपने प्रगति नहीं की, आपको चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, निर्विकल्प समाधि या चरम शांति प्राप्त नहीं हुई, यह तो मैं मानता हूं। लेकिन आप यह सोचिए कि आप 10 साल या 15 साल पहले क्या थे। श्री रामकृष्ण के सत्संग में आने के बाद में आपके जीवन में कितनी प्रगति हुई है, यह तो सोचिए। तो ये एक दूसरे ढंग से उसको देखना है ना, आपकी अपने जीवन में प्रगति अवश्य हुई है, लेकिन ये असंतोष उनके जीवन में है। फिर श्री राम स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि लेकिन यह जो असंतोष है आपके जीवन में कि मैंने प्रगति नहीं की, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी अशांति तो एक ब्लेसेड अशांति है। तो तात्पर्य यह है कि कई प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक तो हमारी वर्तमान स्थिति के साथ संतुष्ट रहना, इससे भी शांति रहती है, वह प्रसाद नहीं है, वह अध्यात्म प्रसाद नहीं। दूसरा, थोड़ी बहुत कुछ अनुभूति हो गई और संतुष्ट हो जाना, वह भी अध्यात्म प्रसाद नहीं है। तीसरा, हमारा मन ऐसा संवेदनहीन हो जावे, संवेदनशीलता नष्ट हो जावे कि हम अपने दोषों को भी स्वीकार न सके, उसके प्रति भी हम उनसे विचलित न होवें, यह भी प्रसाद नहीं है। ये तो एक बिगनिंग की चीजें हैं, सामान्य चीजें। इसके आगे और भी कई प्रकार की शांतियां होती हैं। जैसे एक अविला में एक सेंट टेरेसा करके हो गई है, अपनी मदर टेरेसा नहीं, अविला स्पेन में एक नगर था, उसमें 1100 या 1200 ईस्वी में एक टेरेसा करके ईसाई संत हुई हैं। उनके बहुत फेमस कंप्लीट वर्क्स ऑफ सेंट टेरेसा इत्यादि हैं। उसमें वे कुछ कृत्रिम शांति की बात कहते हैं। जैसे कभी कभी मौसम खुला हुआ हो, अच्छा हो, बादल खुल गए हो, ठंड भी ज्यादा नहीं, और आप शरीर स्वस्थ है, पेट हल्का है, मन प्रसन्न है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ तो जो ड्रग्स होती हैं, जैसे गांजा, भांग, उनका भी प्रभाव मन पर पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है, एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फिर जैसा मैंने कहा, कुछ लोग धनी नहीं हैं, पैसे की परवाह नहीं करते, लेकिन प्रतिष्ठा चाहिए, नाम यश होवे, तो भी वह संतुष्ट दिखाई देते हैं, कुछ भी कहे कोई भी डिस्टर्ब नहीं होते। कुछ लोग नाम यश पहले मिला है, उसी के ऊपर जीते हैं, इतना बड़ा नाम ऑनर मिला, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हुई थी, उससे जीवन में एक प्रतिष्ठा बनी हुई है, शांति प्रशांति बनी हुई। कुछ लोग नाम यश की भी चिंता नहीं करते, लेकिन लोक स्तुति निंदा की परवाह भी नहीं करते, लेकिन अपने सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, उनको पकड़े रहते हैं। नैतिक जीवन में हो या राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जीवन में जो प्रशांति हुई, प्रसाद हुआ, यह उनके एक निष्ठा के कारण भी होता है, यह भी अध्यात्म प्रसाद नहीं है। कई प्रकार से हमारे जीवन में स्टेबिलिटी, प्रशांति आ सकती है, उसे आध्यात्मिक प्रशांति नहीं समझना चाहिए, मेरा यही कहने का अर्थ है। अध्यात्म प्रसाद तो होता है समापत्ति से, ये समाधि से।
निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। और गीता में भगवान इसकी चर्चा करते हैं। अत्यंत सत्व गुण की वृद्धि, उसमें होता क्या है, हमारा सारा गहरा सबकॉन्शियस मन भी परिवर्तित हो जाता है। ऊपर कॉन्शियस लेवल के ऊपर थोड़ी सी प्रशांति किसी को भी दिखाई देगी, लेकिन सारा का सारा 9th 10th ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जो मैंने आपको एक बार प्रारंभ में पिरामिड बना के बताया था यहां पर, वो 9th 10th में जो अधिकांश जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसी गहराई बहुत गहरी चीज होती है, ऐसी प्रशांति बहुत गहरी प्रशांति। अब श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद में देख लीजिए, कभी कभी श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद चंचल दिखाई देते हैं, बहुत चंचल। स्वामी विवेकानंद रेस्टलेस हैं, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, लेकिन ये कहां पर है, वही 1/10 ऑफ दिस कॉन्शियस लेवल जो है ऊपर का, बस उसी के ऊपर ये चंचलता है। सारी गहराई में महान प्रशांति विद्यमान, अध्यात्म प्रसाद। और इसीलिए क्षण भर में मन को हटाकर वे गहरे ध्यान में डूब जाएंगे। ये महापुरुषों के जीवन में यह विशेषता है। बाहर से दिखाई देते हैं सामान्य व्यक्ति की तरह चंचल, हम समझते हैं अरे ये कैसे चंचल, इनके जीवन में तो शांति नहीं, बड़े अशांत दिखाई दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण कभी कभी बड़े अशांत दिखाई देते हैं, छटपट कर रहे हैं, लेकिन क्षण भर में वो अपने मन को हटाकर पुनः गहराई में डूब जाए। तात्पर्य यह है, ये जो अध्यात्म प्रसाद चीज है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें चित्त शुद्धि होना, एक सारे व्यक्तित्व का सात्विक परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, बहुत अधिक सत्व गुण की वृद्धि होती है। ऐसे लोगों में वह अध्यात्म प्रसाद होता है। तो यहां पर इस सूत्र में यही कहा गया, जिसकी मैंने थोड़ी संक्षेप में, अन्य शास्त्रकारों ने इसमें इसकी अधिक व्याख्या नहीं की है। कहा है कि अध्यात्म प्रसाद को वहां पर केवल कहा है कि वहां से केवल चित्त शुद्ध हो जाता है, सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है इत्यादि। यह भी एक उसका ठीक अर्थ भी है। उसके बाद में क्या कहा है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। पढ़िए, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र यानी क्या, वहां उस स्थिति में जब अध्यात्म प्रसाद हो गया, निर्विचार समाधि में वैशारद्य हो गया, एक्सपर्टनेस आ गई, तब क्या होता है, प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है। प्रज्ञा यानी क्या, ज्ञा यानी ज्ञान, प्रज्ञा इस उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो नियरेस्ट ट्रांसलेशन होगा इंट्यूशन। The knowledge in that is called filled with truth. उस स्थिति में जो ज्ञान होता है उसको कहा जाता है, इसका वर्बल ट्रांसलेशन हुआ, नॉलेज इज फिल्ड इन विथ ट्रुथ। रितम भरा, रित यानी सत्य, रितम भरा, रित्य से भरा हुआ जो ज्ञान उस स्थिति में प्राप्त होता है, वह होता है फिल्ड विथ ट्रुथ। अच्छा, ट्रुथ का अर्थ क्या, ऋतम सत्यम वस्तु याथात्म्यम, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा, उस स्वरूप को जो विभर्ती यानी जो उसको कन्वे करता है, करती है, ऐसा जो ज्ञान है उसे हम कहते हैं ऋतंभरा। उसके बाद ऋतंभरा का क्या अर्थ है, उसको आगे वाले सूत्र में क्या कहा गया, देखिए, उसको भी देख लें। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विशेषा
विषया विशेष अर्थत्वात्। यह जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वह प्रज्ञा क्या है? दूसरी प्रज्ञा एक भी है। एक तो है ऋतंभरा प्रज्ञा और दूसरी है श्रुत अनुमान प्रज्ञा। श्रुति यानी हमने सुना, शास्त्रों में पढ़ा। श्रुति यानी शास्त्र। आप हमसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्ञान हुआ, वह प्रज्ञा ज्ञान हुआ। और आपने अनुमान लगाया। अनुमान जैसे कहते हैं कि कई प्रकार से अनुमान होते हैं। सिंपल दृष्टांत देते हैं कि जहां आपने धुआं देखा तो धुआं देखकर आपने अनुमान लगाया कि वहां पर अग्नि है। तो ये श्रुत यानी शास्त्र को पढ़कर और अनुमान के द्वारा या अपने नेत्रों के द्वारा भी हम जो देखते हैं उससे अन्य विषया, उससे भिन्न विषयी होती है ये ऋतंभरा प्रज्ञा। हम जितना सामान्यतः जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह श्रुत और अनुमान के द्वारा, शास्त्र किताबें पढ़कर हमको ज्ञान प्राप्त होते हैं। श्रुत यानी समाज न्यूज़पेपर पढ़ के भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी श्रुत लीजिए। हमने जिस वस्तु को देखा नहीं है, जो रिपोर्ट किया कि दिल्ली में टेररिस्ट अटैक हुआ, हमने देखा नहीं है, न्यूज़पेपर से पता चला। या फिर लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, उनका अरे वहां पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, अनुमान लगाया। तो ये श्रुत और अनुमान, इससे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान है। लेकिन यह कैसा है? विशेष अर्थत्वात्। देखिए अंत में लिखा है विशेष अर्थत्वात्, क्योंकि यह विशेष है, इसका अर्थ है स्पेशल है, इसलिए वह श्रुत और अनुमान से भिन्न है। अच्छा, अब थोड़ा सा विचार करके देखें कि ये होता क्या है। इसको इस प्रकार से लेवें, मैं पहले आपको बताऊं, कभी कभी इसको ये प्रज्ञा को सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। 5 सेंसेस तो हमारे हैं और 5 सेंसेस से हमें कुछ पता चलता है। ये लिखते हैं किसी को सिक्स्थ सेंस होता है। अचानक वो कहता है कि नहीं वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं? भाई आई डोंट फील, नहीं जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना। और ठीक भी होता है, वहां जाते तो कठिनाई हो जाती, डिफिकल्टी हो जाती, इत्यादि इत्यादि। ये एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। जानवरों में एक सिक्स्थ सेंस होता है। कोई कोई जानवरों में, जैसे चींटियां हैं, और चींटियां अगर आप अगर वर्षा के पहले की बात है, वर्षा के पहले के दिनों में अगर चींटियों को आप रैपिड मूवमेंट देखें, अपने मुंह के अंदर उनका अंडा लेके सब चींटियां तेजी से जा रही हैं, तो समझ जाइए कि 24 घंटे 48 घंटे में बारिश होने वाली। डेफिनेटली होता है। पक्षियों को एक सिक्स्थ सेंस होता है। अगर तूफान, साइक्लोन आना होगा तो 10 दिन पहले उनको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है वही जानते हैं, और वो वहां से मूव कर जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। बिल्लियों को, कुत्तों को ये सिक्स्थ सेंस रहता है। अब यह जो सिक्स्थ सेंस है इसे हम आध्यात्मिक प्रज्ञा नहीं कहते। भले ही ये ऋतंभरा है, यानी उस सत्य से संबंधित है, उनको एक प्रीमोनिशन हो जाता है कि ये चीज होने वाली है, और वे भाग जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, उनको कुछ अनुभव नहीं हुआ, एक स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में होगा, रेस्टलेस हो जाएंगे और भाग जाएंगे। मैं जब कई जगह आपने पढ़ा होगा, अगर कोई विपत्ति आने होती है, जैसे महाभारत का राम रावण का जो युद्ध हो रहा था उसके पहले का वर्णन है। वहां पे एक गधे चिल्लाने लग गए थे, गीदड़ चिल्लाने लग गए थे। हम कभी आप गांव में जाइए, अंदर जाइए गांव में, तो लोग कहेंगे कि अरे महाराज जी यहाँ पे गीदड़ चिल्लाने लग गए हैं, कुछ विपत्ति होने वाली है, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब ये क्या है, बोले कौवा इस तरह का बोलो तो ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा वो जानवरों और प्रकृति को
का अध्ययन करके वो एक निर्णय निकाला करते थे। तो इससे ये हुआ एक प्रकार की इंस्टिंक्ट। दूसरी इंस्टिंक्ट है, जैसे एक दृष्टांत कर लीजिए एक डॉक्टर का। कई वर्षों तक निष्ठापूर्वक कोई फिजिशियन है, उसने बहुत बीमारों को देखा है। देखते 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 ही डेवलप्स ए सिक्स्थ सेंस। वो कैसा सेंस होता है? वो किसी बीमार को देखेगा और देखकर ही लगेगा अरे इसको तो ये बीमारी है। एग्जामिन नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब एग्जामिन करेगा तब भी उसमें साइन नहीं मिलेंगे, फिर भी कहेगा नहीं। He has developed a sixth sense। मैं जानता हूं कुछ डॉक्टर्स कैसे विशेष बड़े बहुत ही पूज्य ऐसे डॉक्टर्स, सब लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सारा एग्जामिन किया, एक्सरे में भी कुछ नहीं दिख रहा है, और फिर भी कह रहे हैं नहीं वो है, उसमें कुछ न कुछ कहीं पे है। और 6 महीने बाद एक्सरे करते हैं तो वो चीज निकलती। एक्सरे भी नहीं बता पा रहा है, स्टेथोस्कोप भी नहीं बता पा रहा है, सारी हिस्ट्री नहीं बता पा रही है, लेकिन फिर भी कहते नहीं है। और 6 महीने बाद या 3 महीने बाद एक्सरे किया जाता है, जो चीज बोल रहे हैं बोले। तो ये सच पूछा जाए इसे भी हम कहेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा। और यह भी एक प्रकार की समाधि से होता है। एक निष्ठापूर्वक कोई व्यक्ति निरंतर मेडिकल प्रोफेशन में कर्म करता चला जाता है, प्रैक्टिस करता चला जाता है, और उसका परिणाम होता है वो ऋतंभरा प्रज्ञा उसको प्राप्त हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन में इसे हम कहते हैं इंट्यूशन। और वो जैसा श्री रामकृष्ण के जीवन में किसी एक विषय पर अगर आप गहराई से उस पर अध्ययन करते रहें, ध्यान करते रहें, एकाग्र मन को करते रहें, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि श्रुत और अनुमान के बिना भी आप सत्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में वो कई व्यक्तियों से आप पानी पी नहीं पाते थे। कई व्यक्तियों का हाथ का पानी छुआ है, वो नहीं पिया उन्होंने। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है उसका वह अपवित्र है, उसका जीवन जो है वह दूषित जीवन है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसे स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं इंट्यूशन। शास्त्रीय व्याख्या भी नहीं हो पाती, कैसे हुआ यह भी नहीं पता चल पाता। जिस प्रकार से जानवरों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अत्यंत गहरी होने के कारण उसमें उनको एक क्षमता प्राप्त होती है, उसी प्रकार योगी में योगिक इंस्टिंक्ट, योगिक क्षमता अत्यंत गहरी होने के कारण, सत्य के प्रति अत्यंत गहरी निष्ठा होने के कारण, योग के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण एक प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिसे कहा गया ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। वह सत्य को प्रकाशित करती है, इसलिए वहां पर कहा गया उसे ऋतंभरा, ऐसा कहा गया। अच्छा, अब देखें, उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे योगी लोग जो अयोगी हैं, योगी नहीं हैं, वो क्या करेंगे? योगियों में और जो योग का अभ्यास नहीं करते हैं, एक और व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं, उसमें क्या अंतर होता है। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट वस्तुषु अयोगी प्रत्यक्षम न वर्तते। जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सटल हो, जैसे एटम, ये फिजिकल एग्जाम्पल दिया, या आध्यात्मिक जीवन के सूक्ष्म तत्व, यह मानसिक एग्जाम्पल हुआ। और अव्यवहित, यानी एक दीवार के पीछे यहां पर क्या है आप नहीं देख सकते। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, जो स्पष्ट न होवे, धुंधली वस्तु होवे, जो चीज अच्छी तरह समझ में न आवे, ऐसी वस्तुओं में जो व्यक्ति योगी नहीं है, जिनका मन दृढ़ नहीं हुआ, जिनका मन एकाग्र नहीं हुआ, ट्रेन नहीं हुआ,
वह लोग उसको समझ नहीं सकते। आगम अनुमानाभ्याम तानि वस्तूनि अयोगिभिर ज्ञायते। ऐसी वस्तुओं का अनुभव आगम और अनुमान के द्वारा पता चलता है। इस दीवार के पीछे क्या है, इसे मैं नहीं जान सकता, हम नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति आकर बताएगा यहां पर, तो वह क्या आगम हुआ, किसी ने आकर बताया, वह आगम यानी किसी का शब्द प्रमाण हुआ, कहा कि यहां पर श्राइन है, और बैठे हुए हैं, भजन चालू हो गया, तो उसका आवाज सुनकर हमें अनुभव होगा, अनुमान होगा कि यहां पर श्राइन है। तो आगम और अनुमान के द्वारा जो लोग योगी नहीं है, उनको ज्ञान होता है, प्रज्ञा होती है। तेच शास्त्र अनुमान जन्ये प्रज्ञे वस्तु सामान्येव गोचरतः। और ये जितनी भी शास्त्र और अनुमान के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, वह सामान्य विषय ज्ञान ही है। लेकिन विशेष विषय ज्ञान, योगी प्रत्यक्ष जो है, वह वस्तु विशेष के संबंध में जो ज्ञान है, वह योगियों को डायरेक्ट होता है। स्वामी विवेकानंद इसी को इंट्यूशन कहते हैं, बार बार इस बात की कहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा कार्य है इस इंट्यूशन को डेवलप करना। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम ईश्वर को देख सकते हैं क्या? साइंटिफिक लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है क्या, जैसा हम लेबोरेटरी में देखते हैं एटम को, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हम डायरेक्ट परसेप्शन में विश्वास करते हैं, नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि ये बिना योग के नहीं जाना जा सकता, बिना इंट्यूशन के उसे नहीं जाना जा सकता, और उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्र कहते हैं, और इसी को हमने कहा प्रज्ञा, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। ठीक है, इसके आगे चलें। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, ये हमने सूत्र कर लिया। अब हमारे पास केवल 2 सूत्र। मैं चाहता हूं अभी इसको पहला चैप्टर यहां पे खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म कर देंगे। अगली बार से हम सेकंड चैप्टर प्रारंभ करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तत् जह संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। क्या हुआ अर्थ? तत् यानी उसका यानी क्या? ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा कहा और ये जो समाधि, सबीज समाधि इत्यादि कही, उसका संस्कार तज्जह जहने तत् से उससे उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों का प्रतिबंधन करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। हम समझते हैं संस्कार क्या है, हम जो भी करते हैं उसका एक इंप्रेशन हमारे दिमाग में पड़ता जाता है। खाना खाया, भोजन किया, आप लोग यहाँ पे नियमित रूप से लेक्चर में आते हैं, अगर आप रेगुलरली आते रहें तो शनिवार आते ही लगेगा चलो यहाँ जाना है, वो संस्कार आपको प्रॉम्प्ट करता है। या अगर आपको हैबिट हो गई टीवी में बैठने की बच्चों की, तो वो वापस हमेशा वहीं बैठना चाहते हैं। तो उसका जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक इंप्रेशन पड़ जाता है, और जन्म जन्मांतर के इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये सब जन्म जन्मांतर के इंप्रेशन हमारे मस्तिष्क पे आकर हमको ध्यान करने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं। ये क्या, सारे संस्कार ऊपर उठकर हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया, वो कहा कि अन्य संस्कार, एक और संस्कार पैदा हुआ। कौन सा? समाधि संस्कार। मैंने एक बार कहा था 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक व्युत्थान संस्कार और दूसरा निरोध संस्कार। व्युत्थान संस्कार, हम ध्यान करने बैठे हुए हैं और हमारे मन में नाना विचार आने लग गए, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ये क्या हुआ? उत्थान, व्युत्थान, जो हमको ध्यान से उठा रहा है, ध्यान में डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान में बैठने नहीं दे रहा है, वह हुआ व्युत्थान संस्कार।
तो अधिकांश हमारे असंख्य और बहुत पावरफुल व्युत्थान संस्कार, इसी कारण हम ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तब क्या करते हैं, हम मन को निरोध करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना, बार बार कंट्रोल करना चाहते हैं, एक ही विचार पर लगाने का प्रयत्न करना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ, निरोध संस्कार हुआ। इसका भी एक संस्कार पड़ेगा। और इसलिए अगर आपका अभ्यास होगा तो आप देखेंगे कि अगर सुबह 6 बजे उठ के ध्यान करने का अभ्यास है आपका, 8-10 साल आप कीजिए, तो वो 6 बजे कि अपने आप वो संस्कार से प्रेरित होकर मन ध्यान में बैठ जाएगा, मन बड़ा अच्छा एकाग्र हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, आपके जो व्युत्थान संस्कार हैं वो दूर हो जाएंगे, मन पूरी तरह एकाग्र हो जाएगा। इसको बोला व्युत्थान संस्कार। तो ये समाधि में जो संस्कार पड़ता है, बहुत गहरा समाधि का संस्कार, बहुत गहरा संस्कार है, इतनी गहरा, इतना तीव्र अभ्यास किया है, वह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बड़ी इजी बात है। एक संस्कार, उसने सारे संस्कारों को दबा दिया, अब क्या बचा, केवल एक संस्कार बचा, वह निरोध संस्कार। इंप्रेशन वो भी संस्कार है, याद रखिए, एक इंप्रेशन है, एक वस्तु पे मन लगा, केवल एक चित्त वृत्ति और कुछ नहीं। उसके आगे कहते हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधिः। तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधिः। तस्य अपि निरोधे, उसका भी जब निरोध हो जावे, जो निर्बीज समाधि है, जो एक सबीज समाधि है, ऊपर देखिए, एक था 46 में कहा गया स्ता एव सबीजः समाधि। वहां एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, एक मन में एक विचार या प्रत्यय है और कुछ नहीं है, एक विचार, एक ही विचार बना हुआ है और विचार करने वाला है। जब वो भी लीन हो जावे, तस्यापि निरोधे, उसका भी निरोध करना, निरोध संस्कार का भी निरोध करने पर निर्बीज समाधि, बीज भी दूर हो जाता है, निर्बीज समाधि हो जाती है, कैवल्य हो जाता है। तब क्या होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम योगः चित्त वृत्ति निरोधः, पूर्ण वृत्ति निरोध। उद्देश्य क्या है, हमारा मन जो असंख्य वृत्तियों में डूब रहा है, भाग रहा है, असंख्य प्रकार की विचारें, बातें मन में उतर रही हैं, उसको धीरे धीरे आप कम कीजिए, कुछ विचार रखिए। डोंट अलाउ योर माइंड टू गो टू थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। आजकल जो एक्सपांशन हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवीज के माध्यम से, 46 और 58 चैनल्स ऑफ टीवी, ये क्या है, मन को आप बिखेर रहे हैं और बहुत बिखेरते चले जा रहे हैं। नहीं, उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे मन को कम करो, 10, 20, 50 वृत्तियों, कुछ एक्टिविटीज, कुछ आइडियाज केवल रिस्ट्रिक्ट करो। हमको और विचार मिलेगा सत्संग के बारे में, ध्यान के बारे में और स्वाध्याय के बारे में। तो एक तो है कि बहुत सारी किताबें पढ़ना, तो नहीं, एक ही किताब पढ़ना, एक ही किताब में एक ही प्रकार का विचार करना। तो धीरे धीरे आप अपनी वृत्ति इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए, रिस्ट्रिक्ट करते उसके बाद एक विचार, एक वृत्ति पर रिस्ट्रिक्ट हो जाइए और उसके बाद उसको भी निरुद्ध कर लीजिए। तस्यापि निरोधे निर्बीज, बीज भी नहीं रहेगा, एक सीड भी नहीं रहेगा विचार का, चिंतन का, सब कुछ ले जाएगा। तब क्या होगा, निर्बीज समाधि, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्तवृत्ति पूरी तरह निरुद्ध हो गई, एक वृत्ति भी जब नहीं रहेगी, तब क्या होगा, मन नहीं रहेगा, मन ही नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा, दृष्टा, चैतन्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, वह है निर्बीज समाधि। इसी को बोला गया कैवल्य। तो हमने देखा कैवल्य की सीढ़ी के बीच में, स्टेप्स में कुछ हमें उपलब्धियां होती हैं जिसका यहां पर वर्णन था। एक तो था समापत्ति, दूसरा मैंने कहा था
अध्यात्म प्रसाद, तीसरा कहा था ऋतंबरा प्रज्ञा। ये सारी की सारी स्टेप्स के रूप में साधक के जीवन में आती हैं। प्रसन्नता आती है, ज्ञान की क्षमता आती है, लेकिन इन सब के ऊपर की स्थिति है जब सारी वृत्तियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं और निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है, वह कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। तो पतंजलि ने प्रारंभ किया था अथ योगानुशासितम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और उसके बाद तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में प्रतिष्ठित। और वह जो संकल्प किया था कि मैं ये बताने वाला हूं, उसका उन्होंने यहां पर उपसंहार करते हुए कहा है कि उस समय क्या होगा, दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, निर्बीज समाधि रहेगी और कुछ नहीं बचेगा। जो निरोध है उसका भी निरोध हो जाएगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण, पहले मन को निरुद्ध करो, तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सत्वगुण से अभिभूत करो, और सत्वगुण क्या होगा, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, अपने आप डिसॉल्व होगा। ज्ञान की भाषा में कहते हैं कि एक ब्रह्माकारा वृत्ति करना पड़ती है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश किया जाता है। फिर ज्ञान का क्या होता है, ज्ञान अज्ञान को नाश करके अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान एक उपाय है जिसके द्वारा अज्ञान का नाश हुआ। अज्ञान ने हमारे स्वरूप को ढक लिया था, वह दूर हुआ और हम अपने स्वरूप में तो हैं ही, प्रतिष्ठित हैं, कोई नई चीज बाहर से नहीं हुई। पतंजलि भी लगभग यही बात कहते हैं, चित्तवृत्तियों का पूरी तरह अगर आप निरोध करें तो उसके बाद निर्बीज समाधि हो जाएगी और आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जो योग का लक्ष्य है। तो यहां पर हमने अंतिम, मैं स्वीकार करता हूं, आई विल कन्फेस, कि अंतिम कुछ सूत्रों को हमने तेजी से किया, क्योंकि बहुत टेक्निकल हैं, सटल हैं, और संक्षेप में हमारी क्षमता भी नहीं है, हमारा ध्यान भी नहीं होता। समाधि का स्वरूप हम क्या समझेंगे, उनको हम थियोरेटिकल आइडिया हमें मिल जावे बस, और जहां है वैसे हम साधना करें, धीरे धीरे प्रगति करें, तो धीरे धीरे ये चीजें और अधिक समझ में आती जाएंगी। अगर हम बार बार पढ़ें तो भी चीजें धीरे धीरे और समझ में आती हैं। तो इसलिए मैंने इसको रैपिडली पढ़ लिया। ये अध्यात्म प्रसाद और प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, इस पर थोड़ा सा मैंने विस्तार किया। समापित्ति का अर्थ मैंने बताने का प्रयत्न किया कि मन में किस प्रकार से एक स्फटिक के समान पवित्र मन की क्या विशेषताएं हैं, ये बताने का प्रयत्न किया। 28 तारीख से हम दूसरा चैप्टर प्रारंभ करें। दूसरा अध्याय है साधन पाद, और ये साधन पाद पहले अध्याय से भी अधिक महत्वपूर्ण। उसके प्रारंभ में कुछ थियोरेटिकल पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लेश की फिलॉसफी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। प्रारंभ में पहला सूत्र ही तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्वपूर्ण का है, क्रिया योग। उसके बाद में यम नियम का सारा वर्णन आता है। ये इतने महत्वपूर्ण साधन विषय है कि मेरा निवेदन है कि आप लोग आते हैं कि उसके बाद में थोड़ा अच्छा गहराई से नियमित रूप से इसका अध्ययन करें तो बहुत लाभ होगा। तो साधन पाद हम प्रारंभ करेंगे। साधन पाद, और उसके बाद में तीसरा समाधि पाद, विभूति पाद। उसमें फर्स्ट कुछ सूत्र बहुत महत्व के हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद में सिद्धियों का वर्णन है, और अंतिम जो चैप्टर है वो तो अधिकांश थियोरेटिकल है। जो भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है, हम धीरे धीरे करके लेंगे। तो इस अध्याय को हमने समाप्त कर दिया, और 28 तारीख से हम सेकंड चैप्टर प्रारंभ करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।